दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है उन सबको आदाब के साथ मेरा सलाम। बहुत सारी खुशियों और ढेर सारी दुआओं के साथ एक पैगाम। जी हाँ, वही बात एक नए अंदाज में। कहानी तो भाई ये बड़ी पुरानी है और सब ने सुनी हुई होगी, लेकिन आजकल के नए बच्चों ने ये कहानी नहीं सुनी होगी, तो उनके लिए मैं सुनाती हूँ। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेस लगाते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो सारे गांव वाले जमा हो गए, सारे लोग खड़े हो गए। गांव वाले मतलब वो जो जंगल के लोग थे, उनके सारे दोस्त, वो सारे लोग जमा हो गए और सब देखने लगे कि अब तो रेस स्टार्ट हो जाएगी दोनों में। कछुआ बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बराबर में आके खड़ा होता है रेस लगाने के लिए, और खरगोश, उसको इतनी हंसी आ रही होती है, इतनी हंसी आ रही होती है, वो सोचता है मैं इतना तेज भागता हूँ, सबको पता है, और फिर भी इतना स्लो कछुआ मेरे साथ रेस लगाने के लिए खड़ा हो गया। इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। और खूब हंस रहा था। उसके बाद जब रेस स्टार्ट हुई तो दोनों ने भागना शुरू किया। कछुआ स्लो स्लो सीधा चलता जा रहा था और खरगोश यूं दौड़ लगाई और सीधा, और काफी दूर पहुंच गया। कछुआ दिख भी नहीं रहा था। वहां जाके रुक के हंसने लगा और वेट करने लगा उसका। लेट गया, बैठ गया, खड़े हो गया, करतब दिखाने लगा, गोल घूमने लगा, डांस करने लगा। तो सारे जंगल वाले हंस रहे थे, उनको एंटरटेन भी कर रहा था, मज़े ले रहा था, बहुत ही लाइट मोड में अपनी रेस लगा रहा था। कछुआ स्लो स्लो चलता जा रहा था। जब तक वो वहाँ करीब पहुँचा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खरगोश चलना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा मैं तो इतनी भी रेस से चलूँगा तो इससे जीत जाऊँगा। सारे लोग खूब हंसते, मगर कछुए पे तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। ना वो हंस रहा था, ना शर्मा रहा था, ना थक रहा था, ना ही डिसहार्ट हो रहा था। बस चलता चला जा रहा था। चलते चलते, भागते भागते रैबिट इतना थक गया, जो खरगोश था वो थोड़ा थक गया। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो वो था ही, कि सोचने लगा जब तक कछुआ यहाँ पहुँचता है आहिस्ता आहिस्ता, तब तक मैं एक दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेट कर थोड़ी देर सो गया। कछुआ चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता अपनी धुन में चला आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करना है अच्छे से, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचना ही उसके लिए एक अचीवमेंट थी। वो ये नहीं सोच रहा था कि ये मेरे साथ में जो चल रहा है ये मुझसे बहुत तेज़ है, मुझसे बहुत आगे है, ये मुझसे जीत सकता है, मैं तो इससे जीत नहीं सकता, मैं इससे कमज़ोर हूँ, फलाना 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 वगैरह। वो सिर्फ अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेके चलता चला जा रहा था। थोड़ी देर में उसने खरगोश जिस दरख्त के नीचे सो रहा था उसको भी क्रॉस करके आगे चलता चला गया, और खरगोश की आंख लग गई और वो उठ ही नहीं पाया। और इसी तरह से चलते हुए वो जो उनका एंड पॉइंट था, जहाँ तक उन्हें पहुँचना था, जो उनका टारगेट पॉइंट था, वहाँ तक करीब पहुँचने ही वाला था कि खरगोश की आंख खुलती है और वो देखता है कछुआ कहाँ है। जैसे ही उसको देखता है वो दौड़ लगाना शुरू करता है, मगर वो कितनी भी तेज़ भागता है, कछुआ तो बस 1 सेकंड के फासले पर होता है और रेस जीत जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना शोर मचता है, इतना शोर मचता है, और खरगोश को यकीन ही नहीं आ रहा होता वो रेस हार गया। तो आपको पता चला कि वो रेस क्यों हार गया, और वो इतना स्लो जो कछुआ था वो रेस कैसे जीत गया। क्योंकि उसका एक मकसद था जिसमें वो कंसिस्टेंसी से चलता चला जा रहा था। उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था अपनी जीत के लिए, और जीत उसको मिल गई। इससे हमें ये सबक मिलता है
कि दुनिया में अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहता है तो वो हासिल कर लेता है। मेहनत शर्त है। आप मेहनत करते रहें तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और आप सोचें कि आप ही बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो फिर नाकामी आपका मुकद्दर है। इसलिए हमेशा फोकस रखें अपनी जीत पर, अपने खेल पर, ना कि किसी को हराने पर। फरीदा जलाल हमेशा आपके साथ।